नमस्कार दोस्तों, मार्च महीने के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हीं को देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारा यह चैनल या हमारा ये काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इनसे मोटिवेट होकर और भी अच्छे एग्ज़ाम से संबंधित पॉइंट आपके पास लाएं जो परीक्षा उपयोगी हो और आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए यह अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया मोटे अनाजों के प्रमुख उत्पादक देश हैं। मोटे अनाज एशिया और अफ्रीका में उगाई जाने वाली आरंभिक फसलें थीं जो बाद में विश्व भर में उन्नत सभ्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में विस्तारित हो गई। मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चमत्कारी खाद्य को एक नया नाम दिया है। तो याद रखिएगा, एक नया नाम दिया है अन्न श्री मोटे अनाजों को। यही इसका महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगला देखते हैं। लद्दाख में स्थापित होने वाला भारत का पहला रात्रिकालीन आकाशीय अभ्यारण्य केंद्र शासित प्रदेश में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देगा और राजस्व के साथ साथ आजीविका भी पैदा करेगा। पिछले साल दिसंबर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व को अधिसूचित किया था। 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नाइट स्काई रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और उस भारतीय खगोलीय वेधशाला के निकट स्थित है जो विश्व में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान हनलिट में 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। अगला देखते हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2023 को सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकायों अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को देश भर में नगरपालिका निकायों में वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य और गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार करने के आधार पर मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कृत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो क्या लॉन्च किया गया है? सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। क्यों किया गया है इसको लॉन्च? देश भर में जो नगर पालिक निकाय में वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य गुणवत्ता का प्रदर्शन है उसमें सुधार लाने के लिए। अगला देखते हैं। आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंक पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 18 मार्च 2023 को 1700 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे, मतलब कर दिया है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। पाइपलाइन में प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाने की क्षमता है। यह शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना का P-8 विमान 14 मार्च 2023 को अमेरिका के गुआम में पहुंच गया। गुआम एक जगह है, वहां पहुंचा है जहां वह एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लेगा। कौन सा एक्सरसाइज है? सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लेगा। यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्य अभ्यास है जिसमें लंबी दूरी वाले MRASW विमानों के लिए बहुपक्षीय ASW अभ्यास आयोजित किया जाता है। यह सैन्य अभ्यास 15 मार्च से 30 मार्च 2023 तक चलेगा। तो सैन्य अभ्यासों के जो नाम हैं और किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं और कौन सी सेना कर रही है, ये परीक्षा उपयोगी है। ये जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा भी गया है और आने वाले परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न बनेंगे। एक हम अलग से वीडियो बना लेंगे पूरे साल का। अगला देखते हैं।
साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए बद्री नारायण, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को 2022 का साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। साथ में 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को यह सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हमारे परीक्षा के हिसाब से ये 3 ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए हमने 3 ही आदमी का इनमें नाम लिया है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो बाकी 24 और भारतीय भाषाओं के लेखकों का लिस्ट है, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वैसे परीक्षा में अन्य भाषाओं से नहीं पूछेगा। हमारे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है या छत्तीसगढ़ व्यापम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कार्यों, राज्य से संबंधित लोगों के ऊपर प्रश्न बनते हैं। और साथ में जो राष्ट्रीय में बनते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप के जो राइटर हैं उनसे पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का शुभारंभ गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने किया है। 5 से 9 मार्च 2023 तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में शुरू किया गया है। यही इम्पोर्टेंट है, किसने किया, कब से कब तक चलेगा, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि कौन सा सम्मेलन हुआ और कौन से नंबर का हुआ, कहाँ पर हुआ। ये 3 चीज़ें प्रश्न में पूछे जाते हैं। कहाँ पर हुआ, किस चीज़ का था और कौन से नंबर का था। तो ये 3 चीज़ है। बाकी मैं सारे इसलिए अपडेट कर देता हूँ ताकि हम उससे रिलेट रह सकें। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ITB बर्लिन 2023 में आयोजित TV/सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023, अवार्ड का नाम सुन लीजिए, इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स हर वर्ष पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। यह वार्षिक पुरस्कार समारोह ITB बर्लिन में आयोजित होता है, जो दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन व्यापार शो है। तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं जो प्रश्न से संबंधित हैं, जिस पे प्रश्न बनेंगे। तो आराम से रोककर इसको 1-2 बार और सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय सेना के युद्धपोत INS त्रिकंड ने 5 से 9 मार्च 2023 तक खाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास, समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 के समुद्री चरण के प्रथम चरण में भाग लिया है। इस अवधि के दौरान INS त्रिकंड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने, शिपिंग लेन को खुला रखने और नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सामान्य उद्देश्यों के साथ बहरीन, जापान, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना इकाइयों के साथ समन्वित रूप से अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंड ने 5 से 9 मार्च तक खाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023, ये कटलास एक्सप्रेस जो है ना, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान में 2 बाघों को छोड़े जाने की जानकारी दी गई है। बांधवगढ़ से एक मादा बाघ और सतपुरा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को लाकर माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। 1956 में अधिसूचित मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में एक माधव राष्ट्रीय उद्यान में अतीत में बाघों की अच्छी खासी आबादी रही है। इन वर्षों में राष्ट्रीय उद्यान में बाघ की छुटपुट उपस्थिति थी और आखिरी बार बाघ की उपस्थिति 2012 में देखी गई थी। 354.61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस पार्क का स्थान संरक्षण महत्व रखता है, क्योंकि इसमें राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के साथ साथ मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की जोड़ने की क्षमता है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किस लिए ये प्रचलित था? बाघों के लिए।
भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सहाद्री जहाज ने 10 से 11 मार्च 2023 को अरब सागर में फ्रांस की नौसेना के युद्धपोतों मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप के FS डिस्क्यूमिड और लाफेट श्रेणी के पोत फ्रिगेट FS लाफेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। नाम भी ऐसा है कि आपको बोलने में बड़ा दिक्कत होता है। तो जो ये अभ्यास हुआ है किसके साथ हुआ है? ये हुआ है फ्रांस की सेना के साथ, है ना। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सहादी ने, ठीक है, अरब सागर में इस अभ्यास को संपादित किया है। जो ये समुद्री अभ्यास हैं या सेना के अभ्यास है उसका वीडियो मैं इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। कोई न कोई प्रश्न आपके टच में आ जाएगा और हमको उस टाइम बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा अभ्यास किसके साथ किया गया था। अगला देखते हैं। खैर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने पर वित्त चित्र फिल्म निर्माता कार्तिकेय गोंजाल्विस और फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम को बधाई दी। तो द एलिफेंट विस्पर्स मूवी का नाम है, शॉर्ट मूवी है, उसको ऑस्कर मिला है। उसके जो निर्माता है कार्तिकेय गोंजाल्विस हैं और फिल्म निर्माता और गुनीत मोंगा, ये दोनों महिलाएं हैं, याद रखिएगा। इनको ऑस्कर मिला है 2023 में। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने RRR फिल्म के गीत नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर भारतीय संगीतकार MM कीरवानी और गीतकार चंद्र बोस को भी बधाई दी है। तो RRR फिल्म का नाटू नाटू को और द विस्पर्स एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिला है। अगला देखते हैं। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास लॉ पेरोस का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंट्रीगल हेलीकॉप्टरों की भागीदारी रहेगी। यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास लॉ पेरोस फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना है। स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सहादी और फ्लीट टैंकर INS ज्योति युद्धाभ्यास में भाग ले रहे। ला पेरोलॉस है ना, याद रखिएगा, फ्रांस के द्वारा द्विवार्षिक अभ्यास है जो किया जाता है। भारतीय रेलवे ने तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटन ट्रेन श्री रामायण यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह यात्रा 7 अप्रैल 2023 को दिल्ली सफदर जंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों की यात्रा करेगी। प्रस्तावित ट्रेन यात्रा आधुनिक सुविधाओं वाली भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटन ट्रेन से शुरू की जाएगी। अब तक 26 भारत गौरव ट्रेन शुरू की जा चुकी है। तो ये श्री रामायण यात्रा शुरू करने का जो है निर्णय लिया गया है, जो राम भगवान के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों की यात्रा करेगी। इस प्रकार के प्रश्न आपको ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा कि यह यात्रा किससे संबंधित है, क्या है, ऐसे करके। अगला देखते हैं। NTPC ने रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के माध्यम से भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है। 1 मार्च 2023 को झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में 660 मेगावाट की पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ की गई है। उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित होंगी, जिसकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी। तो झारखंड में जो है कि उत्तरी कर्णपुरा में यह प्लांट जो है स्थापित की गई है। भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट है। ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखते हैं।
भारत सरकार ने खरीद भारतीय IDDM श्रेणी के अंतर्गत 3108.09 करोड़ रुपए की लागत से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इन जहाज़ों की डिलीवरी 2026 में शुरू होनी प्रस्तावित है। ऑफिसर कैडेट्स, जिनमें महिला कैडेट भी शामिल हैं, उनके बुनियादी प्रशिक्षण के बाद ये जहाज़ समुद्र में उन्हें ट्रेनिंग देने के काम आएंगे ताकि भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन जहाज़ों को चेन्नई के कट्टुपल्ली में L&T शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित और निर्मित किया जाएगा। तो 3 जहाज़ जो है भारतीय नौसेना बनवा रही है अपने कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए। इसका ठेका किसको मिला है? लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को, मतलब ये स्वदेशी निर्मित है। अगला देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई पैक्ट। शंघाई चीन में 15 जून 2001 को स्थापित 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन का एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। SCO में 8 सदस्य राज्य, 3 पर्यवेक्षक और 14 संवाद सहयोगी देश शामिल है। भारत को 2 जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक के तौर पर दर्जा दिया गया था और 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। इससे संबंधित है SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पारंपरिक चिकित्सा पर एक्सपो के तहत 2 से 5 मार्च 2023 तक असम के गुवाहाटी में B2B कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो ये था SCO का एक शॉर्ट जानकारी जो उपयोगी है। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक व्यापक एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन योजना तैयार की गई है। बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किया गया है। यह मॉडल विकास भी, पर्यावरण भी मोटो के साथ भविष्य के विकास के लिए एक खाका होगा, है ना। तो ये जो सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके आसपास में वन्य जीवन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक भूदृश्य प्रबंधन योजना लाई गई है। किसके द्वारा लाई गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं, भारतीय वायुसेना जापान की एयर डिफेंस फोर्स के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग ले रही है। यह वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ ही आयोजित किया जा रहा है। धर्म गार्जियन वायु अभ्यास 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक जापान के कोमात्सु में संचालित किया जा रहा है। धर्म गार्जियन जैसे ही आपके दिमाग में आता है कहीं भी, तो याद रखिएगा भारत और जापान की सेना के बीच युद्धाभ्यास जो है उसका नाम है धर्म गार्जियन। इसके तहत तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास होंगे, उनके नाम अलग अलग हैं। वायुसेना, नौसेना और थल सेना, तीनों के बीच अलग अलग नामों से अभ्यास किए जाएंगे, लेकिन किसके अंडर? धर्म गार्जियन, इसके अंडर। अगला देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने दिनांक 1 मार्च 2023 को सह सेना का प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। जनरल ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से यह पद ग्रहण किया है, जिन्होंने आज जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान की बागडोर संभाल ली है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार मौजूदा पदभार ग्रहण करने से पहले सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद पर थे। वह सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। जनरल ऑफिसर को जून 1985 में पहली असम रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। तो सह सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है सुचिंद्र कुमार ने। ठीक है, अगला देखते हैं,
केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बेंगलुरु में मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 112 वाहनों के नए बेड़े को भी हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। नरेंद्र मोदी ने ही बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट की कल्पना की थी और ये प्रोजेक्ट पुलिस को आने वाले समय की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने का प्रोजेक्ट है। तो गृह मंत्री के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस टाइप से जो नए नए शुरुआत होती हैं, जो नई नई होती हैं, वो करंट अफेयर के अंदर प्रश्न उनसे बनते हैं, उनसे रिलेटेड करके भी प्रश्न बनाए जाते हैं। इसलिए मैं अपने करंट अफेयर्स में हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन मुद्दाओं से जुड़े जो भी पॉइंट हैं उनको कम से कम, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको जोड़कर आपको बताऊं, ताकि किसी भी करंट अफेयर में डाउट ना रहे अगर प्रश्न उससे पूछे जाएं। तो अगला देखते हैं। एनटीपीसी अर्थात राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और जिसका श्रेय इनके विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन को दिया जाता है, जो देश में अपनी दक्षता और उच्च स्तर के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा बिजली घर है। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट जुड़ गए। सबसे बड़ा बिजली घर है कहाँ पे है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर को एनटीपीसी अर्थात राष्ट्रीय ताप निगम को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पूछ सकता है एनटीपीसी को या इसको बिजली बोर्ड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को। एनटीपीसी का सबसे बड़ा बिजली घर कहाँ पे है? तो वो आ जाएगा आपका कहाँ? विंध्याचल। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सबसे बड़ा बिजली घर है एनटीपीसी का। इस प्रकार से रिलेट करके मैं इसलिए देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना को एक निजी भारतीय औद्योगिक द्वारा पहली बार निर्मित अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। आयुध और गोला में आत्मनिर्भरता को प्रमुखता से बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने पहली बार एक निजी निर्माता मेमर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर से प्रमुख युद्धपोतों में उपयोग किए जाने वाले अंडर वाटर एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त किया है। यह पहली बार होगा जब भारतीय नौसेना ने किसी भारतीय निजी उद्योग को अंडर वाटर मिशन फ्यूज के लिए आपूर्ति का ऑर्डर दिया था। तो देखिए इसमें कई तरह के तथ्य हैं। पूछा जा सकता है कि कौन प्राइवेट पहली बार कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, किसके लिए दिया गया है। ये सब जो इतने भी करंट अफेयर्स हैं मैं बताता हूँ आपको, हर परीक्षाओं में जो है महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार तीसरी बार और कुल छठी बार महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले टीम ने 2010, 12, 14, 18 और 20 में खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड की टीम ने एक एक बार खिताब अपने नाम किया है। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका का हर फॉर्मेट में जो है किस्मत ख़राब है। चाहे महिला खेलें चाहे पुरुष खेलें, बेचारे वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार देखो कितनी बार, छठी बार T20 विश्व कप महिला खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस साल का जो है जीता हुआ कौन है? ऑस्ट्रेलियाई टीम है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम जो है उन्होंने अपने नाम किया है। उसके अलावा एक बार इंग्लैंड और एक बार वेस्ट इंडीज़ ने इस खिताब को अपने नाम किया है। भारत की महिला T20 टीम ने इसको अभी तक जीता नहीं है। तो इस प्रकार मैं अपने करंट अफेयर्स में कोशिश करता हूँ कि हर तरह के, हर क्षेत्र के करंट अपडेट को जोड़ा जाए ताकि हर परीक्षा के लिए ये उपयोगी वीडियो बन सके। आगे देखते हैं। INS त्रिकंद ने 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023 में हिस्सा ले रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्र में समुद्री लेन को समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित रखना है। IMX CE-23 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। भारतीय नौसेना की पहली IMX सहभागिता है। तो INS त्रिकंद जो है 26 फरवरी से 16 मार्च मतलब हो चुका है ये, है ना। अभ्यास का नाम है कैटलेस एक्सप्रेस 2023 में इसमें भाग ले रही। तो मैं जितने भी युद्धाभ्यास है या जितने भी नई घोषणाएं हैं उनको इसलिए जोड़ देता हूं ताकि हर तरह की जो परीक्षा हैं जिसमें राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उसमें ये उपयोगी बन जाए। अगला देखते हैं, विश्व के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत अर्जित करने की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ के वाणी वरोरा राजमार्ग में संस्थापित किया गया है। इस बम्बू क्रैश बैरियर, जिसका नामकरण बाहुबली किया गया है, का इंदौर के पीथमपुर नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं में परीक्षण किया गया है। अच्छा देखिए, मेन इस खबर में क्या है कि 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर, रोड के साइडों में जो पहले देखे होंगे आपने, नेशनल हाईवे में साइड में लगे रहते हैं बचने के लिए, क्रैश होता है, टकरा के गाड़ी वहाँ रुक जाता है, वहाँ पहली बार बम्बू से बने हुए जो हैं क्रैश बैरियर का इस्तेमाल किया गया। कहाँ लगाया गया है ये महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के विदर्भ और वाणी वरोरा में। धन्यवाद।